एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 4 और भाग्यांक 4 की। मूलांक 4 बड़ा भयंकर कहना चाहिए इसको, क्योंकि जो मूलांक 4 वाले व्यक्ति होते हैं इनके जीवन में कभी भी कोई चीज़ स्थिर नहीं रहती। इनके पूरे जीवन में उथल पुथल बनी रहती है। या तो ये हाईएस्ट शिखर पे होते हैं या फिर नीचे भी आ जाते हैं। इनका जीवन कभी स्थिर नहीं रहता। मूलांक 4 वाले व्यक्ति इनके भाग्य की उन्नति भी कहना चाहिए। कभी भाग्य हो जाए तो एकदम हाईएस्ट रेंज पे पहुंच जाते हैं, तो हो सकता है बाद में जेल में भी आना पड़े, क्योंकि ये अंक ही उथल पुथल का अंक है। और इनको छोटी छोटी बातों पे क्रोध भी जल्दी आता है और ये शांत भी जल्दी हो जाते हैं। हमने आपको बताया इस उथल पुथल को आप कहीं भी जोड़ सकते हैं। एकदम उतार एकदम चढ़ाव इनके जीवन में बना रहता है। और इनके साथ कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि इनको कहा जाए कि अब तुम शांत बैठ जाओ, तो ये शांत नहीं बैठते। इनके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये करते रहेंगे। यदि शांत भी बैठें तो इनके मन में योजनाएं चलती रहेंगी। ये मूलांक 4 वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व होता है। इनके शत्रु भी बहुत सारे होते हैं। ये एक शत्रु को परास्त करते हैं, 10 नए खड़े हो जाते हैं। परंतु इनका व्यक्तित्व ऐसा होता है, इनके जीवन में इनका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि वह शत्रु इनका कुछ कर नहीं पाते। ये होते हैं मूलांक 4 के व्यक्ति। उथल पुथल का अंक है मूलांक 4। तो आज हम इसको हल करेंगे कि ये कैसे जीवन में सफल हों, इनके जीवन में क्या क्या आएगा। तो पहले हम मूलांक 4 की बात करते हैं, फिर इसके बाद हम भाग्यांक 4 के लिए चलें। मूलांक 4 वाले जो व्यक्ति हैं इनके लिए शुभ तारीखें हैं प्रत्येक माह की 4, 13, 22 और 31। यह तारीखें इनके जीवन में शुभ होती हैं। अब इनको आप आपस में जोड़ोगे तो ये 4 ही आएगा। जैसे 22 2 और 2 4, 31 3 और 1 4, 13 3 और 1 4। तो ये महीने की 4 तारीखें इनके लिए शुभ है और इन्हीं में इनका जन्म होता है। यह 3 की शुभ तारीख है। इनके शुभ दिन हैं शनिवार और रविवार। यह कार्य सिद्धि के लिए श्रेष्ठ दिन होते हैं। तो यदि मूलांक 4 वाले व्यक्ति मान लो बिजनेस स्टार्ट करना चाहें या कोई नया काम करना चाहते हैं या मान लो फॉर्म डालने जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखें, इन 2 दिनों का विशेष ध्यान रखें, एक शनिवार और एक रविवार। ये इनके जीवन में सफल होने के 2 विशेष दिन हैं हफ्ते भर के। इनका शुभ रत्न भी हम आपको बताएंगे। पहले आप जानिए इनका शुभ वर्ष। इनका शुभ वर्ष हैं इनके जीवन के 4, 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76 और 85, 85। इन वर्षों को इनके जीवन का शुभ वर्ष कहा जाता है। मतलब ये 85 वर्ष की आयु में भी शांत नहीं बैठेंगे, ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे, इनके मन में योजनाएं बनी रहेंगी। ये शांत बैठ के जीवन जीने वालों में नहीं होते। यह थे इनके शुभ दिन आपके और शुभ वर्ष। अब हम आपको बताते हैं कि इनको करना क्या है। सबसे पहले आप ये जानिए कि इनको होती कौन सी बीमारियां हैं। जो 4 मूलांक वाले होते हैं ये हमेशा एनीमिया से पीड़ित होते हैं। एनीमिया जो बीमारी होती है, खून की कमी। इनके जीवन में हमेशा अक्सर, क्योंकि एकदम क्रोध आना, एकदम से उतर जाना, एकदम आगे चले जाना, ये इनके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो इनके लिए एनीमिया से संबंधित ये पीड़ित रहते हैं। न्यूनतम रूप से यह रोग जीवन भर इनको लगा रहता है। कई बार आप देखते हैं, कई लोगों के साथ आप प्रैक्टिकल देखिएगा कि जिनका 4 मूलांक होंगे उनका कभी ना कभी, अधिकतर महिलाओं में ब्लड कम हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आप पाएंगे ये एनीमिया से पीड़ित रहेंगे जीवन भर। अब आपको जानना है इनके प्रधान देवता। आपके प्रधान देवता बहुत प्यारे हैं। 4 मूलांक वालों के जो प्रधान देवता हैं वो हैं भगवान गणेश। यदि 4 मूलांक वाले गणेश जी की उपासना करेंगे तो जीवन में कभी भी असफल नहीं रह सकते। 4 मूलांक के गणेश जी क्यों हैं? इसका कारण है क्योंकि गणेश जी विघ्न विनेश्वर हैं। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, तो गणेश जी को विघ्नों का नाश करने वाला कहा जाता है। यदि आप पूर्ण जीवन भर गणेश जी को ही अपना इष्ट बना के उनकी उपासना करेंगे तो जीवन में कभी भी आप असफल नहीं होंगे। तो आपके इष्ट हैं भगवान गणेश। तो आपको क्या करना है, गणेश जी का एक भव्य चित्र, बड़ा फोटो आपको बैठक रूम में लगाना है। जो आपका बैठक रूम जहाँ मेहमान आते हैं आके बैठते हैं, बैठक रूम में यदि आप गणेश जी का भव्य चित्र लगाते हैं तो आपके कार्य अति शीघ्र बनना चालू हो जाएंगे। क्योंकि घर के से बाहर जाते समय, घर में आते समय आपकी दृष्टि बार बार गणेश जी पे पड़ेगी, तो आपके जीवन के विघ्न हमेशा को ख़त्म हो जाएंगे और सारे काम आपके बनेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग बाग ये गलती करते हैं,
हमारे सारे देवी देवताओं में गणेश जी जो होते हैं इनकी हम फोटो लगा देते हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए ये विघ्न का नाश करते हैं, परंतु गणेश जी के पीछे विघ्न हमेशा रहते हैं, उनकी पीठ के पीछे। तो आप यदि अपने बैठक में फ़ोटो लगाएंगे तो जो भी फोटोग्राफ आप लगाते हैं ध्यान रखिए उसी साइज के आप गणेश जी ऐसे भी लगाएं। मतलब ये कैसा होगा आप देखेंगे, ऐसा, चाहे गणेश जी की छोटी मूर्ति हो या बड़ी, हमेशा ऐसी होना चाहिए जिससे विघ्न ना अंदर से हो ना बाहर से आए, तो आप जीवन में सफल होंगे। ये हर एक व्यक्ति के लिए, अकेले मूलांक 4 वालों के लिए नहीं है। आदमी अक्सर गणेश जी की फोटो लगा के उपासना करता है, लेकिन उनके पीठ पीछे हमेशा विघ्न, शत्रु और शैतानों का वास होता है। तो आप हमेशा ऐसे लगाइए अपने घरों में। तो आपको करना है गणेश जी की उपासना। गणेश जी की उपासना आपके जीवन को हमेशा सफल बनाएगी। आपको यदि व्रत करना चाहते हैं तो आपके भाग्य में, मूलांक 4 वालों के भाग्य में हमेशा एक ही व्रत आता है, गणेश चतुर्थी का व्रत। तो महीने में एक बार आती, 2 बार है गणेश चतुर्थी, लेकिन आपको करनी है शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी। उसका व्रत करेंगे, वो भी संकल्प लेके, जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो आपके 1, 11, 21 जितने आप करना चाहें उतने व्रत करने से आपका यदि कोई काम नहीं बन रहा है तो गणेश जी जल्दी से शीघ्र से बनाएंगे। आपका शुभ रंग, 4 मूलांक वालों का शुभ रंग है नीला चमकदार रंग, मतलब नेवी ब्लू कह सकते हैं आप। नीले चमकदार रंग को आप यदि कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, या कोई काम बनाने जाते हैं, कोई शादी संबंध में जाते हैं और आपको वो सफल करना हो, तो कहीं ना कहीं नेवी ब्लू कलर, आपके यहाँ लड़कियां हैं तो चुन्नी डाल लें, सूट पहन लें, नीचे पहन लें या जीन्स पहन लें, जो भी पहन सकते हैं। नेवी ब्लू नीला चमकदार रंग, और इसके लिए मूलांक 4 वालों को नेवी ब्लू कलर का रूमाल हमेशा पास में रखना चाहिए, उससे वह हमेशा सफल रहेंगे। आपका रत्न है नीलम। नीलम एकदम ऐसे नहीं पहना जाता, तो जो लोग नीलम पहनना चाहते हैं पहले उसको आप टेस्ट करिए। आपके अपने वाले ज्वेलर्स से, जिनसे भी आप लेते हैं, उनसे नीलम लेकर आइए और नीलम को पहले अपने तकिए के नीचे रखें या हाथ पे, राइट हैंड पे बांध के रखें। आप बांधेंगे तो वो अच्छे स्वप्न यदि आपको दें, अच्छी बातें हों, अच्छी खबरें आएँ, कोई दुख वाली खबर ना हो, तो समझ जाइए आपको शूट कर रहा है। और यदि नहीं हो सकता है कि एक्सीडेंट होने से बच जाए, आप एकदम से बीमार पड़ जाएं या गंदे सपने आने लगें, डरावने सपने आने लगें, तो समझ जाना कि वह रत्न आपको सूट नहीं कर रहा है। तो जो ज्वेलर्स वाले होते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं नीलम देने के पहले, तो पहले आप उसको चेक करिएगा। जब आपको शूट होने लगे तो उसे पंच धातु में आपको, ये सेंटर वाली, राइट हैंड की सेंटर वाली उंगली में आपको पहनना है बुधवार के दिन, ये ध्यान रखिएगा। यह था मूलांक 4। अब हम बात करेंगे भाग्यांक 4 के बारे में। मूलांक 4 वालों का आपको जो बताया, अब भाग्यांक 4 इनमें क्या होता है, इसमें क्या परिवर्तन होता है इनके जीवन में, ये भी आप जानेंगे। देखिए, भाग्यांक 4 वाले व्यक्ति मूलांक 4 से भले एक ही है, थोड़े से हटके होते हैं, क्योंकि भाग्यांक 4 वाले व्यक्ति अधिकतर भाग्यशाली कहे जाते हैं। इनकी परिस्थितियां स्वतः ही कुछ प्रकार ऐसी बनती हैं कि इनको अपने आप रास्ता बनते चले जाते हैं, जिनका भाग्यांक 4 होता है, इसलिए सफल भी होते हैं। और वैसे भाग्यांक 4 वाले व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से चलते हैं, तुक्का नहीं मारते, एकदम भरोसे पे काम नहीं करते, पहले वह योजना बनाते हैं, इसलिए वो जल्दी सफल भी होते हैं और भाग्य उनका साथ भी देता है। इनका बजट हमेशा असंतुलित रहता है, कहीं ना कहीं इनका बजट गड़बड़ाया रहता है, क्योंकि योजना तो बनाते हैं लेकिन कभी कभी दिल खोल के भी खर्च कर देते हैं, बाद में यह परेशान भी होते हैं। तो इनके पास ज़्यादा पैसा टिकता नहीं है। भावुक उत्साह हृदय होते हैं भाग्यांक 4 वाले व्यक्ति। इनका काफ़ी समय द्रव्य, लोक और जो भी पैसा कमाते हैं वो लोक हित में खर्च होता है, इसलिए इनका बजट असंतुलित रहता है। ये व्यक्ति अधिकतर एकांत प्रिय होते हैं, अधिक घुलते मिलते भी नहीं है। भाग्यांक 4 वालों में कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो वास्तव में अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप प्रैक्टिकल देखिएगा, कई लोगों से हाँ हेलो करेंगे, ज़्यादा समय उनको नहीं देंगे, इस प्रवृत्ति के भी होते हैं, इसलिए इनके मित्र भी सीमित होते हैं तथा रुचियाँ भी इनके पास कम होती हैं। अधिकतर एकांत रहना इनको पसंद होता है। स्वास्थ्य प्राय इनका ठीक ही रहता है, पर साथ ही ये स्वास्थ्य के प्रति चौकन्ने में भी बने रहते हैं। भाग्यांक 4 वाले अकेले रहते हैं तो अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, अपने आप पे ध्यान दे पाते हैं, इसलिए ये कम अस्वस्थ होते हैं। आहार संतुलित होता है, रहन सहन इनका सीधा और सादगीपूर्ण होता है। यह था भाग्यांक 4। अब भाग्यांक 4 वालों के भाग्य में कौन सा काम है, आज हम इसको जानेंगे। तो भाग्यांक 4 जिस भी व्यक्ति का हो,
यदि वो चाहता है जीवन में क्या करे और परेशान है, उसको दिशा नहीं मिल रही है, तो ध्यान रखें भाग्यांक 4 वालों के भाग्य में है शिक्षक, शिक्षा से संबंधित। वह शिक्षक, लेक्चरर, प्रोफेसर, इंजीनियरिंग विभाग और लेखन आदि कार्य, इनसे संबंधित इनकी लाइनें खुलती हैं। तो जिनका भाग्यांक 4 हो, आपके बच्चों में आप हमेशा अक्सर परेशान होते हैं या बच्चे भी कहते हैं अब हम आगे क्या करें, तो हमने आपको बताया था भाग्यांक कैसे बनता है। तो आप यदि DOB डेट ऑफ बर्थ को जोड़ेंगे, उसके बाद यदि भाग्यांक 4 आता है तो उनके भाग्य में इतनी सारी लाइनें खुलती हैं शिक्षा की। तो शिक्षक, लेक्चरर, इंजीनियरिंग विभाग और लेखन, जहाँ लेखन वाला काम हो, ऐसे काम यदि आप करते हैं, इस लाइनों को चुनते हैं, तो बहुत जल्दी आप सफल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा एक चीज़ और दें, भाग्यांक 4 वाले, आप इन कार्यों को करें, इनमें सफल हों, लेकिन थोड़ी सी एक आदत सुधारें जो हम आपसे कहेंगे कि यदि आप जीवन में सीमित ना हो, आपको सफल रहने के लिए थोड़ा सा घुलना मिलना पड़ेगा। एकांत से हटकर लोगों के बीच में आए, समाज के बीच में आए, लोगों से मित्रता और संबंध बनाएं, तो आपका जीवन बहुत अच्छा सफल हो सकता है। यह था आज का एपिसोड जो मूलांक 4 और भाग्यांक 4 के लिए था। आशा करता हूँ इससे आपके कई प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। अपने जीवन में खोजिए हम कहाँ असफल हो रहे हैं, क्यों असफल हो रहे हैं, इसको जानिए और इसके बाद अपने भाग्य को घर बैठे जानिए। इसी के लिए हम ये छोटे छोटे एपिसोड आपके लिए बना रहे हैं। तो भाग्यांक 4 वाले, मूलांक 4 वाले इस एपिसोड को देखकर अपनी दिशा सुनिश्चित करें। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आप स्वस्थ रहें, सफल रहें, जीवन में हमेशा सफल रहें और जो हम उपाय या रास्ते आपको बताते हैं इनको पालें। गणेश जी की विशेष उपासना आप लोग करके अपने जीवन के विघ्नों को नाश करके हमेशा सफल रहें, इसी आशा सहित अब हमें